प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आपके लिए एक शुभ समाचार। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 19 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:30 बजे किसान भाइयों और बहनों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। इसके पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ये राशि अंतरित की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित भी करेंगे और ये दिन प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मेरी आपसे अपील है, प्रधानमंत्री जी को सुनने और राशि के अंतरण को प्रत्यक्ष रूप से देखने आप प्रत्यक्ष रूप से जरूर जुड़िए। कृषि विज्ञान केंद्रों में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम या जिला स्तरीय कार्यक्रम में, अपने पंचायत में होने वाले कार्यक्रम में, मंडियों के कार्यक्रम में, किसान समृद्धि केंद्रों के कार्यक्रम में, कृषि विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आप जरूर भाग लीजिए। अन्नदाताओं के सम्मान का है दिन। आइए इस उत्सव में आप भी भाग लीजिए। बहुत बहुत तो वो भी आज आप पट्टे दे रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। आज भाइयों को आज वनाधिकारी का पट्टा वन विभाग दे रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई। बाकी भी जो हमारे ठीक है उनको पट्टे मिला। नए कब्जे की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। पुराने कब्जे की हम बात कर रहे हैं। फिर पीएम किसान सम्मान निधि में कई के नाम नहीं है। अभी प्रशासन को मैं बधाई देता हूं, ऐसे नाम छाटे 20 वो भी देंगे, लेकिन इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि में कोई छूट गया तो एक बार फिर पीएम और सीएम किसान सम्मान निधि में उसको जोड़ेंगे। फिर पीएम आवास, देखो ना मेरे भाइयों बहन, रहने के लिए एक अदब छत तो चाहिए। प्रधानमंत्री जी पीएम आवास योजना के तहत मकान देते हैं। मैंने लगभग 19 लाख मकान भारत सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं। तो उन मकानों की भी एक सूची आनी, उनको भी, और जो रह गए जिनको अभी मकान नहीं मिले पीएम आवास और कच्चे घरों में रह रहे हैं, ईमानदारी से गरीब हैं या छोटे किसान हैं और कच्चे घर में रह रहे हैं, वो हाथ उठाओ जरा। जो कच्चे छपरिया में रह रहे हैं, अब हाथ नीचे करो। अपने यहां सर्वे हो गया ना पीएम आवास योजना का? भाई देखो, हमने सर्वे करवाया और सर्वे करके उसका वेरिफिकेशन करेंगे ताकि कोई गलत नाम ना जुड़े, और उसके बाद सूची बनेगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो जायज गरीब है और छोटा किसान है, उन सबके पास जिनके पास पक्का मकान नहीं है, पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि दी जाएगी। सबके पास चाहिए मकान, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, बच्चे जहां उनके आराम से चैन की नींद सो सके। आपने अब अभी जो प्रावधान है उसके तो देखो 1,20,000 वैसे 12,000 टॉयलेट के और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी भी उसमें मिला के दूंगा। ये लगभग 1.5 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। और बाकी भांजे थोड़ी बहुत जुगाड़ तुम कर लो रे, इतना सारा मिल जाए तो बाकी तो फिर प्लास्टर फिनिशिंग कर लेना थोड़ी बहुत इधर उधर। लेकिन इस व्यवस्था को भी हम करने का काम करेंगे। एक और सिंचाई से जो इलाके रामपाल जी वंचित रहेगा, एक बार फिर हम कोशिश करते हैं। एक मेरे किसान भाइयों अपने अपने खेत में, खेत तालाब अगर सूखा है तो वो बनाने के लिए भी मनरेगा से जो राशि आती है उसमें से हम पैसे देते हैं, तो उसका भी इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। वाटर सेट की स्कीम को भी, यहाँ एक वाटर सेट की स्कीम प्रस्तावित करें जो सूखे इलाके, रेनफेड एरिया जो, तो वो विभाग भी मेरे पास है। तो वाटर सेट की स्कीम भी कोई एक आएगी तो उसमें जल संरचनाएं बन जाएगी, जिससे जमीन का जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा और कुआं ट्यूबवेल में आसानी से पानी मिल जाएगा। अगर इधर उधर होता तो वो करने का भी काम करेंगे। मेरी बेटियों ने, एक बेटी की टीम का तो अभी हमने नृत्य देखा था, दूसरी बेटियां भी बैठी, उनको भी 10,000 रुपए की सम्मान की राशि दी जाएगी, क्योंकि बेटियां तो बराबर है, बेटियों में भेद कर नहीं सकते। यहाँ स्कूल को कैसे और आइडियल बनाए तो उसके लिए भी हम काम करेंगे। तो मेरे बहनों भाइयों, मैं केवल फालतू नहीं आया कि आए नेताजी मालाएं पहनी, ये माला, वो माला, वो माला, साल लिया, श्रीफल लिया, नारियल लिया और गए। जनता को क्या आना तब सार्थक है जब जनता को कुछ मिले। हम सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। अपना जीवित जागृत भगवान ये बैठा है, देवियां ये बैठी है, इस काम के लिए आए हैं। और अभी मैं रामपाल जी आपको इसलिए बधाई देता हूं
कि चुनाव में आप जीते नहीं, लेकिन लगातार आप काम में लगे, सेवा करते रहिए। राकेश जी, आपको बधाई। बूथ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, ये सब सेवा के महायज्ञ में जुट जाए भाई। अपन आइडियल क्षेत्र बनाएंगे, आदर्श क्षेत्र, संगठन का भी और सरकार का भी, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देके जनता की जिंदगी में परिवर्तन लेके आएंगे तो अपनी जिंदगी सफल हो जाएगी। अरे जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, तो जीवन का क्या मतलब। और इसलिए वैसे फसल बीमा योजना का भी भाई देखो, कलेक्टर से भी मैंने कहा था क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ठीक से हो जाए और ठीक से वहां अपलोड हो जाए, पहुंच जाए, तो उसमें फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलवाने का इंतजाम करेंगे। और सोयाबीन अब इस इलाके में कम होता जा रहा है, लेकिन मोदी जी को धन्यवाद दो, हमने एक नई योजना बनाई, भावंतर योजना, जो पहले मैंने मध्य प्रदेश में लागू की थी। मुख्यमंत्री जी को भी बधाई, उन्हें भावंतर योजना यहाँ लागू की है, खरीदने के बजाय। भावंतर की योजना का भी जो अंतर की राशि है भाव के, और किसान जिस पर बैठ। नमस्कार किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही बताया है कि 19 नवंबर को करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी होगी। लगभग 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है। जो पीएम किसान योजना का पैसा आएगा किसानों के खाते में, ये किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है किसान भाई। और साथ ही पीएम किसान योजना के अंतर्गत किसी भी किस्त जारी होगी 2,000 रुपये की, और साथ ही 2 करोड़ आवास गरीबों को मिलेंगे। 2 करोड़ आवास मिलेंगे, जिसकी पहली किस्त पीएम आवास योजना के अंतर्गत 35,000 रुपये की जारी होगी गरीबों को। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त डलेगी 8,000 करोड़ रुपए, जो मध्य प्रदेश के किसान, साथ ही देश के किसान भी कर रहे हैं इंतजार। किसान भाई जो फसल बीमा का इंतजार कर रहे हैं उनको 8,000 करोड़ रुपये फसल बीमा राशि, पीएम किसान योजना राशि, साथ ही जो पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त है 2,000 रुपये वो डलेगी किसानों के खाते में। टोला, डुगरिया कला से हिरजन टोला, चीन रोड से आदिवासी टोला, खमरियापुर से रामनगर टोला, तुलसीपार से रामनगर, ये आपकी 11 सड़कें हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जाएंगी, ताकि इन गांव में भी रोड, और जितने भी 5 गांव से ज्यादा दिन आदिवासी हो, सामान्य कोई भी हो, अगर बिजली नहीं है तो वहां भी सर्वे करवा के बिजली लगवाई जाएगी। क्योंकि कई जगह ऐसे हैं कि 10-20 घरों में बिजली नहीं है, तो वहां भी बिजली लगाने का काम किया जाएगा। अब और दे देना तो जरा हिसाब किताब लगा लेंगे यार, मामा पूरा करके फिर करेंगे। एक हमारे फलाफैन बलादेव का भवन जो, तो वो भी किया जाएगा। और एक सामुदायिक भवन की बात की है गौ समाज के लिए, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करके फैसला करके निश्चित तौर पर करेंगे। बाकी सब चीजें मैंने कह दी है। एक बिजली का आवेदन आया है कि क्षमता बढ़ाने के लिए कोई सब स्टेशन का, तो उसका भी सर्वे करवा कर परीक्षण करवा के देने का काम करेंगे। और अब यहाँ बीज वितरण और बाकी चीजें बांटने का काम होगा। कुछ लोगों को मंच पर बांटेंगे, लेकिन प्रशासन ये सुनिश्चित कर ले कि जो नाम है सबको बच जाए। हाँ, पूरे लोगों को किट देके ही हमको भेजना है। और भैया एक काम और कर रहा हूं मैं, गांव-गांव में खेल कूद करवा रहा हूं, रस्सा खेच, कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, कबड्डी और क्रिकेट, तो वो भी सांसद खेल महोत्सव में भी अपने अपने पंचायत में भाग लेना। ये काम भी होंगे और थोड़े खेलो कूदो भी, मुस्कुराओ भी, आगे भी बढ़ो, सब चीजें चलनी चाहिए। बहनों की भी खेल कूद हो रहे हैं, कई जगह रस्सा खींच में बहनें भी लगी हैं, चम्मच दौड़ में भी भाग ले रही है, तो खेल का भी। सोयाबीन अब इस इलाके में कम होता जा रहा है, लेकिन मोदी जी को धन्यवाद दो, हमने एक नई योजना बनाई, भावंतर योजना, जो पहले मैंने मध्य प्रदेश में लागू की थी। मुख्यमंत्री जी को भी बधाई, उन्हें भावंतर योजना यहाँ लागू की है, खरीदने के बजाय। भावंतर की योजना का भी जो अंतर की राशि है भाव के, और किसान जिस पर बैठता है समर्थन मूल्य के अंतर की राशि, वो भी केंद्र सरकार दे रही है, हम दे रहे हैं। मैंने उस योजना को स्वीकृत करने का काम किया है, ताकि उसके अंतर्गत भी लाभ मिले। तो ऐसी सब चीजें करेंगे। आज एक बार फिर बिरसा भगवान को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। और हमारे आपने रामपाल जी ने बहुत सी सड़कों की बात की है, 10 सड़कें उन्होंने मांगी है इस क्षेत्र के लिए। प्रतापगढ़ से झांगरी टोला, तिनकरा रोड से गदगवा, खमरियापुर से चंदपुरा, सियलवाड़ा से नया किला टोला, NH 15 से नीचा टोला, गोरखपुर से आलाबर्रू से बिरसा मुंडा टोला, खमरियापुर से पुराना टोला, डुगरिया कला से हिरजन टोला, चीन रोड से आदिवासी टोला, खमरियापुर से रामनगर टोला, तुलसीपार से रामनगर, ये आपकी 11 सड़कें हैं। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जाएंगी, ताकि इन गाँव में भी रोड, और जितने भी 5 गांव से ज्यादा दिन आदिवासी हो, सामान्य कोई भी हो, अगर बिजली नहीं है तो वहां भी सर्वे करवा के बिजली लगवाई जाएगी। क्योंकि कई जगह ऐसे हैं कि 10-20 घरों में बिजली नहीं है, तो वहां भी बिजली लगाने का काम किया जाएगा। अब और दे देना तो जरा हिसाब किताब लगा लेंगे यार, मामा पूरा करके फिर करेंगे। एक हमारे फलाफैन बलादेव का भवन जो, तो वो भी किया जाएगा। और
एक सामुदायिक भवन की बात की है गौ समाज के लिए, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करके फैसला करके निश्चित तौर पर करेंगे। बाकी सब चीजें मैंने कह दी है। एक बिजली का आवेदन आया है कि क्षमता बढ़ाने के लिए कोई सब स्टेशन का, तो उसका भी सर्वे करवा कर परीक्षण करवा के देने का काम करेंगे। और अब यहाँ बीज वितरण और बाकी चीजें बांटने का काम होगा। कुछ लोगों को मंच पे बांटेंगे, लेकिन प्रशासन ये सुनिश्चित कर ले कि जो नाम है सबको बच जाए। हाँ, पूरे लोगों को किट देके ही हमको भेजना है। और भैया एक काम और कर रहा हूं मैं, गांव-गांव में खेल कूद करवा रहा हूं, रस्सा खींच, कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, कबड्डी और क्रिकेट। तो वो भी सांसद खेल महोत्सव में भी अपने अपने पंचायत में भाग लेना, ये काम भी होंगे। और थोड़े खेलो कूदो भी, मुस्कुराओ भी, आगे भी बढ़ो, सब चीजें चलनी चाहिए। बहनों की भी खेल कूद हो रहे हैं, कई जगह रस्सा खींच पे बहनें भी लगी हैं, चम्मच दौड़ में भी भाग ले रही है, तो खेल का भी आनंद